हाँ, तो अगर x जो है कि इंफिनिटी डिस्टेंस पे होगा, यानी x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से x स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं, या तो फिर अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन r शुड बी नेग्लेक्टेड। तो जब ये r 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर का 3/2 जो है x क्यूब हो जाएगा। यहां से e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान में x स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला है जो कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। यानी कि यदि एक रिंग जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस रिंग से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। ये एक नया टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब टू एंड पोल मतलब पोलैरिटी। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो प्रकार के चार्ज हैं। तो डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वली चार्ज, a combination of positive and negative equal charge separated at a distance। यानी कि दो चार्ज हैं जो कि इक्वल चार्ज हैं और उनके बीच वो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल चार्जेस बट अपोजिट साइंस सेपरेटेड at a distance from each other is known as electric dipole। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जैसे कि ये एक चार्ज है Q और एक ये माइनस चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? एक डाइपोल बनाएगा। ये एक डाइपोल बोला जाएगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इनके जनरली जो बुक्स में रेफर किया जाता है, इनके बीच के डिस्टेंस को 2a माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इनके सेंटर से वो डिस्टेंस लिया जाता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। यानी कि इस यहां से डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो a डिस्टेंस ये है, a डिस्टेंस ये है। तो ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जो डाइपोल है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि स्मॉल p से डिनोट की जाती है। एंड ये सिंपल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। और डायरेक्शन क्या होता है? जो डिस्टेंस उनके बीच का होता है ये। और ये डायरेक्शन कहां से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ का जो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है। अब हम अगर कोई डाइपोल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं,
उस डाइपोल का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डाइपोल जो है, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण निकालेंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है ए बी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हम कहीं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कहीं यहाँ पे निकाल सकते हैं, इधर कहीं पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली सिस्टमेटिकली 2-3 पोजीशंस बोले जाते हैं और उसी के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का विथ डायरेक्शन, तो आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो हम उसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, तीन केस होगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। तो 3 केस होगा। पहला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। दूसरा क्या होगा? इक्वेटोरियल, स्पेलिंग का कुछ इधर उधर हो सकता है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, EQUITORIL, इक्वेटोरियल पोजीशन। और तीसरा क्या है? इंक्लाइंड एट एनी एंगल विथ डाइपोल। तो ये 3 पोजीशंस हैं जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आएगा तब ये वाला हम निकाल सकते हैं। अच्छे, इनका पिक्चर देखना है कि कैसे ये एक्सियल पोजीशन क्या है, व्हाट इज एक्सियल पोजीशन, व्हाट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, तब हम समझ पाएंगे कि ये तीसरा वाला पोजीशन कैसे रहेगा। तो देखिए, अब 2 चार्जेस हैं, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अगर इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा तो एक इस मतलब कि इन दोनों चार्ज को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, द इमेजिनरी लाइन connecting the center of charges is known as axial position। और तो या तो इधर या तो इधर, तो इस एक्सियल पोजीशन पे अगर हम निकालना है और डाइपोल है तो बीच में तो हम नहीं है, क्योंकि डाइपोल ये पूरा एक डाइपोल है। अच्छा, ये जो डाइपोल है इस पे चार्जेस होते हैं बट इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, तो इसलिए ये देखने में बहुत बड़ा है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहां पे। अब जब मैं थोड़ा मोटा करूंगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस वो आपको नेग्लिजिबल लगेगा। तो इसलिए या तो इसके इधर या तो इधर कोई एक जो पोजीशन होगा वो एक्सियल पोजीशन होगा। ये केस नंबर 1 है।
केस नंबर 2 क्या होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा भाई? तो इस डाइपोल का जो सेंटर है, सेंटर के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो केस नंबर 2 होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इंक्लाइंड एट एनी एंगल, तो अगर यहां पे कोई इन दो लाइन के अलावा ये लाइन के तरफ किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है किसी भी पॉइंट पे, फ्रॉम इंफिनिटी एट इंफिनिटी, ये लाइन इंफिनिटी के ऊपर इंफिनिटी तक जा सकते हैं, इसके नीचे इंफिनिटी तक, तो ये कोई भी पोजीशन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। और हॉरिजेंटली जो कोई भी पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है। इस एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को छोड़ के कोई भी दूसरा पॉइंट आएगा स्पेस में, वो इंक्लाइंड एट एंगल होगा। तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ के कोई जो भी तीसरा होगा पॉइंट, इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, वो तीसरा पॉइंट माना जाएगा, तीसरे में आएगा। तो अब हम 1 बाय 1 निकालते हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सियल पोजीशन से। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ओके। तो ये दो पॉइंट है, ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ये दो पॉइंट हैं, दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए पे प्लस चार्ज है, बी पे माइनस चार्ज है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां पे निकालना है, इधर मान लेते हैं पी पॉइंट पे। तो ये जो डाइपोल कनेक्टिंग दो पॉइंट्स हैं और ए बी, इसके सेंटर को मान लेते हैं ओ। अगर ए पॉइंट के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या फिर ईए। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये तो
मान लेते हैं अगर डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो a मान लेते हैं, सपोज दैट अगर इस डाइपोल का डिस्टेंस a है और r डिस्टेंस पे निकालना है, या फिर ये 2a है, मान ले डाइपोल का डिस्टेंस r डिस्टेंस पे ये है, ये पॉइंट जो है यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो कैसे निकलेगा? तो ये डिस्टेंस OP क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखें तो ये r डिस्टेंस और प्लस ये a डिस्टेंस, r प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन q r प्लस a का होल स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर होगा। बी पॉइंट अगर देखें तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। सेम तरीके से अब यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ये r माइनस a, यानी कि BP डिस्टेंस। अगर हम इसको r माइनस a का होल स्क्वायर, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा P पॉइंट पे। E बराबर E A प्लस E B। अब अगर हम ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो जो चीजें कॉमन है वो ले लेंगे, और वेक्टोरली जब करेंगे तो दो वेक्टर हैं, दोनों एक का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर इसको एक नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखें Q अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1/r प्लस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस अब ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हमको सॉल्व करने आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा -4ab, कुछ इस तरीके से ये आएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ से -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और -2ab यहाँ पे और -2ab यहाँ पे -4ab आ जाएगा, और अंदर का जो क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर आगे बढ़ा के लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको, तो Q इंटू 4 AB है, वहां पे AB मैंने लिखा था लेकिन यहाँ पे R और A है, तो 4
ये आर कहाँ से आया है? अच्छा, वो डिस्टेंस हमने आर लिया है, तो ठीक है। आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो हमारा डाइपोल मोमेंट जो है, यानी पी, पी क्या है? पी जो है वो, अच्छा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ये जो नेगेटिव साइन है इसका भी ध्यान रखना है, तो ये माइनस साइन। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। और डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा डाइपोल का। अब यहां पे देखेंगे, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है हमको। तो यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, और हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात है, अगर ये डिस्टेंस कम है तो ये हमेशा बड़ा क्वांटिटी होगा। अगर ये डिस्टेंस कम है तो 1/, ये अगर ये दो क्वांटिटीज हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है। तो जब भी ये B वाली क्वांटिटी क्या है? बड़ी है, और A वाली क्वांटिटी छोटी है, तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वह इधर ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट जो है, जो डायरेक्शन है, वो एक्सियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट एक्सियल पोजीशन वो सेम रहेगा। तो ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा विथ डायरेक्शन साइन। तो हम अगर इसको दिखाएंगे, इसकी वैल्यू, अगर इसी चीज को हम रिप्लेस करेंगे P वेक्टर से, वेक्टर P से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यहां पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड यहां से 2AQ इक्वल टू P। P 2PR, एंड ये हो जाएगा R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अगर हम, चूंकि ये जो R है ये एक बड़ी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू डाइपोल का केस है, तो 2A मस्ट बी वेरी लो देन, इन केस ऑफ डाइपोल 2A मस्ट बी वेरी लो देन R। तो A² तो कैंसिल हो जाएगा या 0 हो जाएगा R के रेस्पेक्ट में। तो यहां से जो हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और जब स्पेशल केस लेंगे, जब ये R डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत दूरी पे है,
तो स्पेशल केस जब लेंगे तब वहां पे ये जो कन्वर्ट होगा 2p r q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है वो इस तरीके से हमको मिलेगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये एक्सियल पोजीशन पे है। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम निकालेंगे तो वहां पे भी हम अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इनका सेंटर ऑफ लाइन ये है। अब हमको इस किसी भी पॉइंट पे ऐसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें Q, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर होगा। नेगेटिव चार्ज के कारण अगर देखें तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EA एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EB। ये तो सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। ये A डिस्टेंस है, ये मान लीजिए X डिस्टेंस है या R डिस्टेंस है, जो भी है। इसको हम R ही लिख लें तो ज्यादा सही है। इसको हम R डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A क्या होगा भाई? सेम तरीके से है, बहुत सिंपल है। Q अपान, इस पॉइंट को मान लेते हैं O और इस पॉइंट को P। तो AP की डिस्टेंस क्या होगी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका अंडर रूट का स्क्वायर मतलब ये। इसी तरीके से इसका भी सेम होगा। अब यहां पे वेक्टर दिख रहा है हमको, तो वेक्टर का जब रिजोल्यूशन करेंगे जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे वेक्टोरली तो ये थीटा एंगल बनाएगा। तो जब वेक्टोरली हम रिजॉल्व करेंगे इस क्वांटिटी को तो क्या होगा? अगर EA का देखें
तो ई ए जब रिजॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा ई ए कॉस थीटा ये जे कैप रहेगा, ये आई कैप रहेगा। उसी तरीके से ई बी अगर रिजॉल्व करते हैं, ई बी साइन थीटा जे कैप माइनस ई बी कॉस थीटा आई कैप। अब यहां से देखेंगे तो ई ए बराबर ई बी है, ई ए बराबर ई बी, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी तो ई ए या ई बी सेम रहेगा, तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। तो टोटल रिजल्टेंट ई जो है एट पॉइंट पी दैट विल बी ई ए प्लस ई बी and that will be equal to 2 मान लेते हैं, ई ए ही मान लेते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो कॉस थीटा ये है, इस एंगल के बराबर रहेगा ये एंगल थीटा। तो यहां से थीटा क्या निकलेगा, ए डिवाइडेड बाई ओ बी डिवाइडेड बाई बी पी। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, कॉस थीटा ओ पी डिवाइडेड बाई बीपी या फिर ओ पी डिवाइडेड बाई ए पी, ठीक है, सॉरी ओ पी नो, ओ पी नॉट, ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, सॉरी 1/2। ये कॉस थीटा है। अब हम अगर ई नेट लिखने की कोशिश करेंगे, ई इक्वल टू यहां से 2 ई ए क्या है, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कॉस थीटा भी आ रहा है, कॉस थीटा यानी कि ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ये जो है, अगर इसको कांस्टेंट की तरह इसको रुकिए, आगे बढ़ जाते हैं। टू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन
क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एंड 2 a क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। अब जब हम इसको आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2aq जो है डाइपोल मोमेंट है, 2aq डाइपोल मोमेंट है, यानी p है। पिछले वाले में नेगेटिव साइन था, यहां पे पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में, और पॉजिटिव साइन का मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में। यहां से हम देख भी सकते हैं पीछे जो डायग्राम है। इधर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी उल्टा डायरेक्शन में। और अगर एक्सियल पोजीशन की तरफ जाते हैं, एक्सियल पोजीशन में अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। मैंने बताया था कि ये वाली बड़ी क्वांटिटी है और ये वाली छोटी क्वांटिटी है, तो बड़ी क्वांटिटी में से जब छोटी घटाएंगे तो बड़ी की तरफ ही जाएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो डायरेक्शन का भी बहुत ही रोल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमारा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल। अब हम आते हैं इसका स्पेशल केस लेते हैं कि अगर ये आर डिस्टेंस जो है, ये आर डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा। इफ स्पेशल केस क्या है, इफ आर इज very very large as compared to A, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ये A को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, PRQ। तो ये स्पेशल केस में है। यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कंडीशन लगाते हैं हम, अगर कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाते हैं कि इफ वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट इंफिनिटी। कहां से? इंफिनिटी फ्रॉम डाइपोल किस पोजीशन पे? एक्सियल। पहला एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको देख लेते हैं। ई यहां पे जो है दैट इज टू पी, या फिर इसको नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं डायरेक्शन को छोड़ के, डायरेक्शन अगर सेम मान ले तो, एंड आर क्यूब होना चाहिए आई थिंक। ये आर क्यूब है, आर क्यूब, टू पी आर क्यूब। आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है? पी आर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको इंक्लाइंड एट एनी एंगल के लिए कैलकुलेशन में हेल्प करेगा और वहां पे डायरेक्शन निकालने में। तो इंक्लाइंड एट अगर एनी एंगल की हम बात कर लें, जैसे कि ये एक डाइपोल है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस डाइपोल से एक एंगल पे, एक पॉइंट पे हमको वो एंगल जो इंक्लाइंड है दैट इज थीटा डिग्री, इस एंगल पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए बी ओ मान लीजिए ये पी है। तो हम यहां पे निकालने के लिए क्या करेंगे? इस डाइपोल को ही रिजॉल्व कर लेंगे। जब इस डाइपोल को रिजॉल्व करेंगे तो वहां से दो चीजें निकल के आएंगी। जब डाइपोल रिजॉल्व होगी तो यही पॉइंट एक कंडीशन में इक्वेटोरियल हो जाएगा और दूसरे कंडीशन में एक्सियल हो जाएगा। और इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो हमको मालूम है, पीछे हमको पता है, और उनको इक्वेशन में रख के हम कैलकुलेट करेंगे। तो निकालते हैं। जब हम निकालेंगे इंक्लाइंड एट एनी प्लेन, ठीक है, तीसरा है इंक्लाइंड एट एनी एंगल विथ डाइपोल, विथ डाइपोल। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अगर देखें, इस डाइपोल को अगर हम रोटेट करते हैं इस पॉइंट पे निकालने के लिए, तो एक तो एक्सियली ये होगा और एक हमको यहीं पे दिखाना चाहिए अच्छे से, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ये हमारा डाइपोल है और ये पॉइंट है,
थीटा डिग्री। और अगर हम इसको अगर इक्वेटोरियल समझें तो इसको हमको इस तरीके से दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस डाइपोल को हमको दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये P है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, अगर ये P है तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो P cos थीटा, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो P sin थीटा। अगर इसको हम इधर रिजॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में तो P sin थीटा हो जाएगा, और जब इस पोजीशन में रिजॉल्व करेंगे तो P cos थीटा। अब जब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो इस पॉइंट P के लिए, इस पॉइंट P के लिए, जैसे ये A है, ये B है, ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। तो ये पॉइंट P के लिए ये एक्सियल का होगा और इधर इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो हमको दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उनको वेक्टोरली ऐड करना है। तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई नेट बराबर ई एक्सियल, वेक्टोरली ऐड करना है, ई इक्वेटोरियल वेक्टोरली ऐड करना है। ई एक्सियल जो है वो यहां से हम देख सकते हैं, ई एक्सियल क्या है? 2pr 1/4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। टू पी आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा ये एक्सियल पोजीशन का है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन का है। अब यहां पे अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम ध्यान दें तो एक एंगल बनेगा, और यहां पे P डॉट आर है, ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो P डॉट आर का मतलब ये हो जाएगा कि पी आर कॉस थीटा, पी आर कॉस थीटा। और ये जो एडिशन है विथ वेक्टर एडिशन होना चाहिए,
और यहाँ पे सिंबल भी डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अलग अलग हैं, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टोरली जब ऐड करेंगे तो एक्सियल का स्क्वायर और इक्वेटोरियल का स्क्वायर, और फिर वो अंडर रूट में रहेगा। तो अगर यहां से पहले हम कुछ कॉमन ले लेते हैं और फिर इसको करते हैं ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन पी दोनों जगह से कॉमन है, तो ये पी तो बाहर आ जाएगा, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इनका अंडर रूट लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना, और ये एक तरीके से डेरिवेशन है। अगर एक्यूरेट फाइंड करना है तो ये नहीं पूछेगा, आपको एक केस देगा जो कि r इक्वल टू इन्फिनिटी, r जो है इन्फिनिटी। तो अभी मैं पीछे कैलकुलेट करता हूँ, इन्फिनिटी के लिए जो है अगर हम a इक्वल टू 0 दोनों जगह पे रखेंगे तो वहां से जो निकल के आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन p ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहां से एक साइन थीटा के साथ रहेगा, एक कॉस थीटा के साथ रहेगा। तो यहां से जो रिजल्टेंट होगा दैट इज एक पी जो है, ये जो पी है वो एक पी में साइन थीटा आ जाएगा, एक पी में कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां पे हाँ केस लगा देते हैं, ये एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जो होगा ई एक्सियल क्या हो जाएगा, विथ इंक्लाइंड एट एनी एंगल, टू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एक्सियल पे क्या होगा, सॉरी इक्वेटोरियल पे पी साइन थीटा आर क्यूब। तो ये जो दो अलग अलग हैं, अब इनको हम वेक्टोरली ऐड कर देंगे तो हमको कैलकुलेशन मिलेगा जो दैट इज ई बराबर, ये कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो होगा 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। यहां से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से जो होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगा एट इंफिनिटी पोजीशन, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा दैट इज tan अल्फा इक्वल टू ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल। ये जो थीटा है और इस पॉइंट पे जो आएगा वो एक अल्फा एंगल बनेगा। अगर यहां से ध्यान से देखें तो एक एंगल बनेगा दैट विल बी ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल। इक्वल टू पी साइन थीटा टू पी कॉस थीटा पान में आर क्यू। तो यहां से tan अल्फा बराबर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 tan थीटा। ये एक एंगल जो है वो हमको निकलेगा, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो ये जो है एंगल हो गया इस कैलकुलेशन में। अब हम ये हमारा एंगल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण हमने निकाल लिया। जब एक डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा उस पे हम बात करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर डिसाइड करेगा कि क्या क्या होगा। तो जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल जो है रखते हैं इंक्लाइंड एट एनी एंगल। तो क्या होगा इसमें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो क्या होगा। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे तो उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आएगा तो यहां पे इधर फोर्स लगेगा और यहां पे इधर फोर्स लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा, टॉर्क डेवलप होगा। और चूंकि दोनों का फोर्स सेम है क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो एक टॉर्क डेवलप होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स क्या होगा, नो फोर्स। क्यों, क्योंकि जो दोनों फोर्स का डायरेक्शन है, इसके कारण अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके कारण डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, कंपनसेट हो जाएगा, फोर्स जीरो बट टॉर्क लगेगा। तो फोर्स तो नहीं रहेगा लेकिन क्या होगा,
टॉर्क जो है एग्जिस्ट करेगा। ये टॉर्क क्या होता है? सिंपल, टाउ इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे जो फोर्स है दैट इज क्यू ई, क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में, सपोज दैट, तो ये जो है 2a, ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2a साइन थीटा, टू ए साइन थीटा। अब 2AE ये डाइपोल मोमेंट हो गया, PE साइन थीटा, ये जो डिस्टेंस निकालना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये इन दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ये क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस सपोज दैट कि a है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? a साइन थीटा, और ये भी a साइन थीटा, तो ये 2a साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा, और ये क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू ये हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा? टॉर्क तो लगेगा ही, उसके साथ साथ फोर्स भी लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछ सकता है ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पे कि क्या क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो। अब एक और बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा जीरो होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास करती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब गॉस लॉ देखेंगे। गॉस लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है, और उसके बाद गॉस लॉ के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट शेप्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल, एक्सियल पोजीशन, जो तीनों पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उन्हीं पोजीशंस में, और उसके बाद कैपेसिटर। तो ये एक बड़ा यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।